अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे। भारतीय जीवन बीमा निगम का फंक्शन था, सितंबर महीने की बात है। वो उसको चेयर कर रहे थे, भारतीय जीवन बीमा निगम के फंक्शन। उसमें कंडीशन क्या है कि 1956 में ये भारतीय जीवन बीमा निगम बना, जो सरकार का उपक्रम है, ये 1956 में बना। 1956 में जब ये बना तो मतलब सरकार ने इसको बनाने के लिए पैसा लगाया। फिर इकरार ये हुआ कि जितना पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम कमाएगा उसका एक हिस्सा सरकार को हर साल देगा। अब वो हिस्सा सितंबर महीने में ये मतलब अपना वो हर साल करता है, हर साल ये सरकार को उसका हिस्सा जाता है, और जो देश का राष्ट्रपति होता है वो उस फंक्शन को चेयर करता है, उसके माध्यम से वो पैसा सरकार के खाते में आता है। अब अब्दुल कलाम जी फंक्शन को चेयर कर रहे थे, उन्होंने पूछ लिया बीमा अधिकारियों से कि भाई कितने लोगों को तुम्हारा ये चला हुआ, तो उस टाइम 23% था, 23% लोगों का बीमा था। तो बोले 23%, बोले बाकी 77% का क्यों नहीं है? तो बोले इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर नहीं है। अंग्रेजी का शब्द है परचेजिंग पावर, का मतलब है कि वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि बीमा महंगा है। आपको पता है ना, बीमा एजेंट आता है आपके भी इलाके में, LIC का एजेंट आपके पास आता होगा, बोले ये स्कीम ले लो, बीमा बचत ले लो, ये फलाना चाइल्ड प्लान ले लो, ये प्लान ले लो, ये प्लान ले लो। कितना किस्त है जी? 10,000 है। कितना किस्त है जी? 5,000 है। कितना किस्त है? 25,000 है। इतना किस्त है, इतना किस्त है। तो जो 5,000 पूरे महीने में कमाता है वो 5,000 किस्त नहीं दे पाता, तो इसलिए वो बीमा का सोचता भी नहीं। तो इसलिए ये जो मतलब मैंने आपको 73% का आबादी बताया, ये इसलिए इस दिशा में सोचता ही नहीं, इसने बीमा के बारे में सोचा ही नहीं। इसने क्या सोचा है कि मतलब नरेगा में कमाएगा, अपना दिहाड़ी लगाएगा, अपना मतलब आज का राशन का सोचेगा, कल का बच्चे का, या जो हमने पीछे बातें करी वो बातें मतलब अभी यहाँ इस तबके तक नहीं पहुंची। इस तबके तक चाइन की सरकार थी, उसको मैंडेट किया कि भाई ये गलत बात है, ये जो ये वाला तबका है इसके लिए तुम कोई योजना चलाओ ताकि इस वाले तबके को भी मतलब फायदा। सेक्रेटरी साहब बैठे, ये बेहतर जानते होंगे, आम आदमी के नाम से, BPL परिवारों के नाम से, मतलब अलग अलग नामों से ये योजनाएं आती है, परंतु स्थायित्व इन योजनाओं को नहीं मिला। स्थायित्व इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती थी। अब मान लो जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी योजना, उसमें किसी का डेथ हो जाता तो उसको कहां पे उसका क्लेम सेटल होना है उसका कोई पता नहीं था, कैसे सेटल होना है उसका कोई पता नहीं था। आज सेक्रेटरी साहब बालेडी पंचायत में सर्व कर रहे, तो इनको पता है कि मैं कौन कौन सा BPL जो है इस योजना में है। कल को ये ट्रांसफर हो जाते थे तो दूसरी पंचायत में जाके फिर मतलब वो नए सिरे से वो सारा कुछ सिस्टम चलता था। तो इसलिए मतलब एक ढांचा, एक व्यवस्था मतलब इसके लिए नहीं थी। जो कब बनी वो बनी 2000। असल में गांव के स्तर पे ये योजना का स्वरूप क्या होगा, तो स्वरूप तय किया गया कि हर गांव में एक बीमा मित्र रिक्रूट होगा। जो आपका वार्ड है, पंचायत का जुरिस्डिक्शन है, तो उसमें एक बीमा मित्र रिक्रूट होगा। ये बीमा मित्र जो है, ये बीमा मित्र लोगों को इन योजनाओं के साथ जोड़ने का काम करेगा। और जिसको SP मतलब सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं वैसे, परंतु मतलब आम भाषा में इसको हम बीमा मित्र बोलते हैं कि ये बीमा मित्र का काम करेगा। ये बीमा मित्र क्या करेगा? ये बीमा मित्र लोगों को समझाएगा। अब क्या है, 3 योजना है इसके अंतर्गत, जो आपको लीफलेट भी मतलब बांटा है उसमें भी ये योजना बताई गई है। 3 योजना। पहला योजना जिसको सोशल सिक्योरिटी के नाम से चलाया गया है, सामाजिक सुरक्षा के नाम से, जो कि जिसमें 2 योजनाएं हैं आपकी। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। अब मैंने पहले मतलब इस बात के प्रति आपको आगाह किया कि ये योजना किसको सोच के बनाई। ये योजना बनाई गरीब तबके को सोच के, जो 5,000 रुपए का प्रीमियम नहीं दे सकता, उसको सोच के ये योजना। अब कितना लगेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में? 436 रुपया 1 साल का। 1 साल का 436 रुपया देना है और आपका 2 लाख रुपए का बीमा का कवरेज आपको मिलेगा।
पैसा कहां से कटेगा? आपके बैंक के खाते से। एक बार फॉर्म भरने के लिए भी अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और फॉर्म आपको जो भी आपका फैसिलिटेटर होगा, मतलब ये जो बीमा मित्र रिक्रूट होगा, तो इसके माध्यम से आपके घर द्वार पे वो फॉर्म आपको मिलेगा। उस फॉर्म को भरना है, उसमें अपना आधार नंबर लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, और ये जो नॉमिनी की बात बीच में आई थी, ये नॉमिनी का नाम लगेगा कि अगर आपके बाद ये पैसा किसको मिलना चाहिए। एक नॉमिनी लगेगा, फोन नंबर लगेगा, आधार नंबर लगेगा। यही लगता है ना सरला जी कि पहले क्या होता था, किसके साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगती थी, तो गांव में वो फोटोकॉपियर होता नहीं था, तो मतलब बहुत सारे लोग उसी चक्कर में छोड़ देते थे कि यार कौन चाय चौक जाएगा, फोटोकॉपी कराएगा, फिर जाके फॉर्म को जमा कराएगा।